हेलो एवरीवन, वेलकम टू नागर मैथ्स क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम नंबर 8.10, जिसको आप कहते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्लास 9th की। ठीक है, क्लास 9th की मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं थ्योरम नंबर 8.10, जिसको आप कहते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो थ्योरम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। अब ये थ्योरम इसलिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन इसलिए क्योंकि एग्जाम में आने वाली थ्योरम, बल्कि ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है क्योंकि इस पर बेस्ड आपके एक्सरसाइज 8.2 में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इसी थ्योरम पर भी काफी क्वेश्चन जो है वो इस थ्योरम पर बेस्ड। अब ये नहीं है सिर्फ इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है एक्सरसाइज 8.2 में आप करेंगे, आपको मिड पॉइंट थ्योरम पर भी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पर भी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब सबसे क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ करना आना चाहिए। ये थ्योरम एग्जाम में आती है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में मिड पॉइंट थ्योरम है या ये हो सकता है कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट है, बट दोनों में से कोई एक थ्योरम एग्जाम में जरूर पूछी जाती है और इस पर दोनों पर ही बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो करते हैं इसका प्रूफ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज लिखी हुई है मैंने एज इट इज यहां पर लिख दी है। क्या लिखा हुआ है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side। ओके, क्वेश्चन में ये बोला है कि एक ट्राइंगल है, तो हमने सबसे पहले एक ट्राइंगल यहां पर बना लिया। कह रहा है लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। कह रहा है एक ट्राइंगल के एक मिड पॉइंट से एक ट्राइंगल हमने यहां पर बनाया एबीसी। कह रहा है उस ट्राइंगल के एक मिड पॉइंट से एक साइड पर एक मिड पॉइंट है, तो एक साइड पर हमने ये क्या ले लिया, एक मिड पॉइंट ले लिया। करें इस मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू द अनदर साइड, करें इस मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करें पैरेलल टू द अनदर साइड, करें इट बाइसेक्ट द थर्ड साइड। करें ये आगे जाकर थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। मैं बताना चाहता हूं क्या करना चाहता है ये कहते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में आप लिखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन में आप लिखेंगे ट्राइंगल एबीसी आपको गिवन है, इन विच ट्राइंगल एबीसी आपको गिवन है, जिसमें आपको क्या रखा है, आपको इन ट्राइंगल एबीसी इन विच ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑन दिस साइड ए बी। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल पर एक साइड पर ना द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। करेक्ट, ट्राइंगल की एक साइड पर एक मिड पॉइंट है, वहां से आप क्या ड्रॉ करिए, एक लाइन ड्रॉ करिए पैरेलल टू द अनदर साइड। करें अनदर साइड के पैरेलल, देखो ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल होगी, और कर जाके आगे जाकर अनदर साइड को थर्ड साइड को क्या कर रही है, वो बाइसेक्ट कर रही है। तो कह रहा है ट्राइंगल एबीसी इन विच इज द मिड पॉइंट ऑन दिस साइड एबी। इसका मतलब ये हुआ अगर ये मिड पॉइंट है तो एई इक्वल्स टू ईबी। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, ए इक्वल्स टू ईबी गिवन है, और साथ ही साथ आपको ये भी गिवन है कि जो ईएफ, ये जो लाइन है ईएफ, ये बीसी के क्या है, पैरेलल है। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो फिर आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है, ये जो मिड पॉइंट से आपने ट्राइंगल के एक मिड पॉइंट से इसके पैरेलल जो लाइन ड्रॉ करी है, यानी कि ये लाइन जो ड्रॉ करी है पैरेलल, इसके पैरेलल, ये आगे जाके इस थर्ड साइड को क्या करी है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो एएफ है वो भी एफसी के क्या होगा, इक्वल। गिवन में क्या था, एक ट्राइंगल था, ट्राइंगल में ई एक मिड पॉइंट था, ठीक है। आपने इस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी है किसके पैरेलल टू अनदर साइड, इसके पैरेलल, और आगे जाके थर्ड साइड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट, यानी कि इक्वली डिवाइड कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। करते हैं स्टार्ट टू प्रूव। सबसे पहले थ्योरम में करने का तरीका क्या होता है कि आप डायग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन में डायग्राम यानी कि थ्योरम में क्या गिवन है आपके पास वो लिखेंगे। उसके बाद लिखना होता है कि आपको क्या प्रूव करना है वो लिखते हैं। उसके बाद आता है कि प्रूफ, कि हम इस चीज को प्रूफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया,
हमने यहाँ पर ये जो लाइन है सी डी, ये जो लाइन है ये हमने ड्रॉ करी है, ड्रॉ करा है हमने, क्या ड्रॉ किया है, हमने ड्रॉ किया है सी डी पैरेलल टू ए बी। हमने ये जो लाइन है ना सी डी, ये ए बी के क्या ड्रॉ करी है, पैरेलल ड्रॉ करी है, ठीक है। सी डी हमने पैरेलल कर ली है ए डी की, ठीक है ना, ए बी का, सॉरी सी डी हमने लाइन जो है ए बी के क्या कर दी है, पैरेलल ड्रॉ कर दी। ध्यान से सुनिए, सी डी पैरेलल है ए बी के, ठीक है। और क्वेश्चन में ये गिवन है आपको कि जो ई एफ है ये पैरेलल है किसके, बी सी के। ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। अच्छा, आपने सी डी ड्रॉ करी थी ए बी के पैरेलल, यानी कि जो सी डी थी वो इस पूरे ए बी के पैरेलल ड्रॉ करी थी। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको हटा देता हूं यहां से, इसका मतलब ये हुआ कि जो बी ई है वो भी पैरेलल होगी किसके, सी डी के। अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो इसका छोटा सा पार्ट भी इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। दोबारा सुन लीजिए, अगर ये लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल थे तो उसका छोटा सा पार्ट भी इसके क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। और ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो क्या इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि ईडी भी पैरेलल होगा किसके, बी सी के। अब हुआ ये एक्चुअल में कि ये लाइन इस पूरे के पैरेलल थी तो ये छोटी सी लाइन इस छोटे से पार्ट के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये लाइन इसके पैरेलल थी, ईएफ जो है बीसी के पैरेलल था, क्वेश्चन में गिवन था, तो ये ईडी भी बीसी के क्या होगी, पैरेलल होगी। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये बी सी डी ई इज क्या बन गया, पैरेललोग्राम। क्योंकि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में कभी भी अपोजिट पेयर्स पैरेलल हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम, ठीक है। ओके जी, इतना काम हो गया। अब आगे चलते हैं। इन ट्राइंगल लाते हैं, ट्राइंगल ए ई एफ, ये वाला ट्राइंगल लेंगे, एंड ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल लेते हैं डी एफ सी, एक ये ट्राइंगल लेते हैं डी एफ सी, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेट करूंगा। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेट कर दूंगा तो सीपीसीटी से मैं ये वाली साइड इसकी क्या कर दूंगा, इक्वल, और यही मुझे प्रूफ करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, आप इसको मार्क कर सकते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है ना। एग्जाम में पूछी जाती है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि एग्जाम में जरूर आती है। एग्जाम में आती कैसे है, एग्जाम में या तो ये लाइन आपके पास लिख आएगी, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये स्टेटमेंट लिख आएगी। या फिर एग्जाम में लिख आता है कि प्रूफ मिड कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये लिख आता है एग्जाम में, ठीक है। करते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेट। ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इसको एंगल 1 नाम देते हैं, इसको एंगल 2। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है लाइंस और एंगल में अगर दो लाइंस कभी ऐसे दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, ऐसे दो लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, उनके सामने वाले जो एंगल्स होते हैं, यानी कि ये वाले एंगल्स, ये दूसरे के इक्वल होते हैं, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक चीज मिल गई, दूसरा देखते हैं। ये वाला एंगल में इसको 3 नाम देता हूं और ये वाला एंगल में इसको 4 नाम देता हूं, ये भी इक्वल होंगे, क्यों, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 के, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। क्यों, क्योंकि ये लाइन ए बी जो थी वो सी डी की क्या थी, बिकॉज आप लिख सकते हैं बिकॉज सी डी इज पैरेलल टू ए बी। अगर ये पैरेलल है, अगर दो लाइंस कभी ऐसे पैरेलल होती है, ठीक है, तो उस पैरेलल लाइन को देखो ना, आपने ये पढ़ा कि अगर दो लाइंस कभी ऐसे पैरेलल है, ठीक है, उसके बीच में कोई लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, तो ये वाली लाइन यानी कि यहाँ से पैरेलल से एंगल स्टार्ट होता है, पैरेलल से स्टार्ट होता है, ट्रांसवर्सल को टच करता है ना। दो लाइन जब ऐसे पैरेलल होती है तो ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो एंगल यहाँ से पैरेलल से स्टार्ट होता है, ट्रांसवर्सल पे जाता है, पैरेलल से स्टार्ट होगा, ट्रांसवर्सल पे जाएगा, तो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक ये मिल गया। एक चीज और चाहिए, क्वेश्चन आपका फिनिश होने वाला है। अब एक चीज उसमें क्या आ सकती है, हमें क्वेश्चन में ये गिवन था कि ये जो ए ई है ना, ये ई बी के क्या है, इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। बट मैंने क्या किया, हमने इसको क्या प्रूफ कर दिया, एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, तो ये साइड इसकी इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ये साइड इसकी इक्वल थी और ये वाली साइड इसकी इक्वल थी, तो ये इसकी इक्वल हो गई, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे आप, यहां पर आप आराम से लिख सकते हैं कि ए ई जो है वो किसके पैरेलल है, सॉरी ए ई जो है वो किसके इक्वल है, ई बी के इक्वल है। ए ई इक्वल है किसके,
ईबी के, क्वेश्चन में गिवन है, और ईबी को आपने किसके इक्वल कर दिया है, सीडी के। ईबी को आपने किसके इक्वल कर दिया है, सीडी के। ईबी को किसके इक्वल कर दिया आपने, सीडी के। तो आप लिख सकते हैं ना कि सीडी एई के भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब रूल कौन सा लगेगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप रूल लिख देंगे। अब मैं इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूँ कि आई होप कि आप सभी को नजर आ रहा हो इसमें। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको कि आपने ए इक्वल्स टू बीई था और बीई इक्वल्स टू सीडी था, देयरफॉर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देयरफॉर ए इक्वल्स टू सीडी होगा। रूल क्या लग गया, दोनों ही ट्राइंगल्स जो है वो क्या हुए हैं, कॉन्ग्रुएंट। मैं ऊपर लिख देता हूँ कि ट्राइंगल एईएफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीएफसी बाय, कौन सा रूल लग गया, एंगल साइड। तो सीबीसीडी से क्या हो गया, एएफ इक्वल्स टू हो गया एफ सी बाय सीपी सीटी, और यही तो प्रूफ करना था। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को पॉज करके देखें, आप सभी को जरूर समझ में आएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम का भी प्रूफ मैंने उसमें कराया हुआ है, साथ ही साथ मैंने इस चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन भी अपलोड कर दिया है। थैंक यू गाइस।